अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आपके साथ एक शेयर करती हूँ शकरकंदी की खीर की रेसिपी। वो स्टार्ट होती है कुछ यूँ। 1 टेबल स्पून लेते हैं हम घी, 1 कप श्रेडेड हमने स्वीट पोटैटोस ले लिए हैं और अच्छी तरह से इसको हमने कद्दूकश करना है। लेकिन याद रखें कि बहुत अच्छे तरीके से हमने इसका छिलका उतार के इसको दोबारा धोना है, ठीक है। इसके बाद हमने इसको इतना पकाना है, शकरकंदी और घी को सिर्फ, इसमें हमने कोई और चीज़ ऐड नहीं की है। इसको हमने इतना पकाना है कि जो हमारी शकरकंदी है वो अच्छी तरह से गल जाए। जब शकरकंदी अच्छी तरह से गल जाए तो इस पॉइंट पर आके हमने स्पून की ही मदद से, वुडन स्पून यूज़ करना है आप लोगों ने। इस तरह की शेप हो जाएगी। अब हमने इसको स्पून की मदद से, या आप फोक भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या मैशर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो स्पून की मदद से अच्छी तरह से इसको मैश किया है। मैश करने का आप तरीका देख सकते हैं कि किस तरह से इसको प्रेस कर करके हमने मैश करना है। शकरकंदी की खीर जो है वो 2 तरीक़ों से भी बनती है। एक तरीका और है जिसमें हम शकरकंदी को उबाल के बनाते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका थोड़ा बेहतर लगता है और इसमें मुझे ये ज़्यादा टेस्टफुल लगती है, तो मैंने ये तरीका यूज़ किया है। और इसी तरह से बस इसको हमने, इसमें थोड़ी मेहनत है, लेकिन ये कि मेहनत है तो फिर जायका भी है। अब 1 लीटर के करीब हमने जो है मिल्क ऐड कर देना है और आहिस्ता आहिस्ता करना है। 1 लीटर मिल्क हमने ऐड, इसको साथ साथ हमने चलाते जाना है स्पून को। कोशिश करें कि सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी यकजान हो जाएं। इस पॉइंट पे आके आप नोट करेंगे कि जो साइडें हैं कढ़ाई की हमारी, वो बबल्स उठ रहे हैं दूध में, देख सकते हैं आप ना। तो ये पॉइंट है आपको हरी इलायची डालने का। हरी इलायची को डालने के बाद आपने स्पून की अच्छी तरह से आपने इसको मिक्सअप देना है स्लो हैंड से, और आपको एक बॉईल लेकर आना है दूध में बहुत अच्छा सा। तो जब दूध में बॉईल आ जाए, आपने चूल्हा थोड़ा सा अपना स्लो करना है। ये 1 बॉईल है, आपने 2 बॉयल्स देने हैं अपने दूध को जब आप इलायची डाल दें। अब आपने जो है वो इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद एक दफ़ा और चूल्हे की आंच तेज़ करेंगे और चूल्हे की आंच तेज़ करने के बाद हमने इसको बॉईल देना है। जब हमारे दूध में दोबारा बॉईल आ जाए तो हमने चूल्हा जो है वो अपना अब नॉर्मल आंच पे कर देना है। और मुस्तकिल एक चीज़ का ख़याल रखें, जो साइडों में दूध आपके लग रहा है वो आपने सारा जो है उसके साथ मिक्स करना है जो आपकी खीर पक रही है। इस पॉइंट पे आके आपने 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर यूज़ करना है। रोज़ वाटर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारी जो खीर है वो बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। तो अगर आपके पास हो रोज़ वाटर यूज़ कर लें, अगर ना हो तो कोई बड़ा मसला नहीं है, आप नॉर्मल खीर भी पका सकते हैं। तो यहाँ पर आके मैं तकरीबन हाफ़ प्याली जो है वो शुगर ऐड कर रही हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 4 टेबल स्पून है भर के, तो वो काफ़ी होता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि जो स्वीट पोटैटोज़ होते हैं हमारे, वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा मीठे होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मीठे की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। अब आपने अपनी खीर को जो है बस पकाना है। अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त 10 मिनट्स पक चुकी है खीर, और जो है वो आप अपनी आँच स्लो भी कर सकते हैं, रख सकते हैं। जब ये वाली कंडीशन आ जाए तो आपने जो है वापस बस इसके सर पे खड़ा हो जाना है आके, और अपना स्पून जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में आपने चलाना है। जो साइडों में जितना भी मिल्क आपको स्टिक हुआ लग रहा है वो मेक श्योर आपने अपनी खीर के साथ लाजमी तौर पे मिक्स करना है, क्योंकि ये एक खोए का टेक्सचर भी देता है आपकी खीर को, और बहुत ही यमी खीर बनती है। इस पॉइंट पे आके अगर आप जो है वो हल्का हल्का अपना स्पून चलाते जाएं, आप देख रहे हैं कि बबल्स फुट रहे हैं, तो ये हमारी खीर जो है ऑलमोस्ट जो है वो तैयार है। बस हमें इसे थोड़ा सा थिक करना है और बस हमारी खीर जो है वो रेडी है। तो बस अब इसको हम जो है वो अपनी डिश आउट कर लेंगे। और जो है मैंने यहाँ पर थोड़े से जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता है और थोड़ा सा खोपरा है। आप जो भी दिल चाहे ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी आप गुलाब की पत्तियाँ भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेश। तो दुआओं में मुझे याद करें। मेरी रेसिपी अगर अच्छी आ रही है तो सब्सक्राइब और लाइक करें, और मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।